जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पिछली वैकेंसी निकली हुई थी उसका प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज हम रीजनिंग का जो सेक्शन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग 25 अंक की पूछी जाती है। इसके अलावा अगर आप ये प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि रीजनिंग में जो प्रश्न आते हैं वो सरल आते हैं कि कठिन आते हैं, तथा किस किस टॉपिक से आपके रीजनिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिएगा ताकि आपको साफ साफ दिख पाए। और ये जो पेपर है ये 2 दिसंबर 2020 का पेपर है और थर्ड शिफ्ट का पेपर है ये, ठीक है ना। तो आपका जो पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। जैसे आपका वृक्ष हो गया, पत्तियां, पर्णहरित। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा इनके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन 2। लेकिन वो कैसे, देखिए। जैसे पहले हो गया आपका वृक्ष, ये हो गया आपका वृक्ष, ठीक है ना। तो वृक्ष पर ही पत्तियां होती है, अलग तो होती नहीं है। तो वृक्ष पर ही पत्तियां होती है, तो ये वृक्ष पर पत्तियां हो गई, ठीक है ना। अब पर्णहरित कहाँ होता है? पत्तियों पर ही होता है, तो ये हो गया आपका पर्णहरित, ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो है आपका ऑप्शन 2। तो इसलिए आपका ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी आपका ये बेस्ट नहीं है, ठीक है ना। ये कटा हुआ है तो पट्टियां तो उसी में आती हैं आपका पर्णहरित में, तो आपका ऑप्शन 2 ही सही होगा। बहुत सरल ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना पड़ेगा? तो ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। इनमें चिन्ह दिए गए हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको आपस में जो इनके चिन्ह रहते हैं वो आपको चेंज करने पड़ते हैं। तो अपन को क्या करना है, जैसे कि आप पहला ही ऑप्शन लीजिए। पहले ऑप्शन में आप माइनस को प्लस करेंगे, और सॉरी माइनस को हम भाग करेंगे और भाग को करेंगे माइनस, ठीक है ना। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो इन प्रश्नों के लिए बोर्ड माउस कौन सी, BOD, कौन सी, BODMAS विधि से हल करते हैं। इस विधि में पहले हम भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को, फिर प्लस को और फिर माइनस को, ठीक है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है वो देखिए ऑप्शन को। पहले ऑप्शन में अपन को क्या करना है, माइनस को भाग बनाना है, भाग को माइनस। तो हम लिखेंगे यहाँ 77 प्लस और 12, ठीक है। अब क्या करना, माइनस को भाग और भाग को माइनस। तो जो 12 के बाद माइनस है उसको करेंगे यहाँ भाग, ठीक है। फिर है आपका 4, 4 के बाद फिर क्या है आपका भाग, तो भाग को क्या करना है माइनस, माइनस के बाद फिर है आपका 4 के बाद क्या है भाग, माइनस कह दिया आपको भाग को, फिर है आपका 10, ठीक है। यहाँ 10 लिख देंगे और गुणा 1 बराबर में आपका 70 आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, जो आपका बोर्ड माउस में विधि पहले बताया कि पहले आप भाग को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 4 को काटेंगे 12 से, कितनी बार गया, 4 3 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुणा, भाग के बाद गुणा करते हैं तो 10 का गुणा कितने में करेंगे, 1 में, तो कितना आएगा 10 ही आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस लगेगा, लगा रहेगा, ठीक है। और आप फिर करेंगे प्लस को सॉल्व, तो 77 प्लस हो जाएगा 3, तो कितना हो गया 77 प्लस 3 80, ठीक है ना, 80 हो गया। और यहाँ ये माइनस है तो 80 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 70। तो आपका ऑप्शन 1 ही आपका सही है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको कहीं डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, सारा समझा दूंगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 आपका सही है। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अब इसको बड़े ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया है उसने। ये भी बहुत सरल है, आपको देखने में लग रहा होगा बहुत कठिन है, बहुत सरल है। तो इसको क्या किया है, तो पहला आप ऑप्शन देखिए, इसको पहला, तो यहाँ क्या है व्हाइट है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये वाला गोला, यहाँ उसने गोला ब्लैक कर दिया पूरा। और ये वाला गोल यहाँ देखिए यहाँ काला है, ठीक है, पूरा काला है। तो यहाँ पर क्या कर दिया उसने, व्हाइट कर दिया, ठीक है, ये व्हाइट कर दिया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर व्हाइट है गोला, तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, यहाँ पर उसने ब्लैक कर दिया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ये 2 काले हैं आपके, तो 2 ये जो काले हैं यहाँ पर आएंगे कैसे, यहाँ पर आएंगे ये, यहाँ पर आएंगे व्हाइट, ठीक है ना। कैसे आएंगे, व्हाइट आएंगे, ये हमने ले लिया, ये बना दिया, ठीक है ना। और यहाँ डंडी खींच दी, तो यहाँ पर जो गोले आएंगे वो आएंगे ऐसे व्हाइट, ठीक है ना। यहाँ पर व्हाइट आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ ब्लैक है तो यहाँ व्हाइट आएंगे, तो यहाँ पर हम बनाएंगे व्हाइट, ठीक है ना। ऐसे व्हाइट गोले बना देंगे। और बीच में आपका ये देखिए यहाँ पर व्हाइट है, तो यहाँ पर कैसा आएगा, यहाँ पर आएगा ये ब्लैक, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा ये ब्लैक रहेगा। तो किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है वो आपको बताना है, ठीक है ना।
तो आप देखिए ऑप्शन को, पहले ऑप्शन में आपका यहाँ देखिए, यहाँ पर ये ब्लैक नहीं है, यहाँ पर सेम रख दिया तो सेम तो होगा नहीं, यहाँ पर ब्लैक आना तो ये गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखिए आप, दूसरा ऑप्शन ये सही है, तो यहाँ जो ब्लैक है यहाँ ये वाइट कर दिया, ये ब्लैक है तो ये वाइट कर दिया, और ये जो व्हाइट है ये आपका ब्लैक कर दिया, ठीक है, यहाँ डंडी, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। बाकी ये 3 ऑप्शन में आप देखिए, यहाँ तो इसमें डंडी ही नहीं खींची इसने, तो ये गलत हो जाएगा। और अगले में क्या किया है इसने, इसने गोले को, इस गोले को उसने व्हाइट वो ब्लैक नहीं किया है, ठीक है ना, व्हाइट ही छोड़ दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहीं पर, ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका, संशोधन का क्या होता है, परिशोधन। संशोधन का संबंध परिशोधन से है, तो अस्त व्यस्त का संबंध किससे होगा, तो आपको बताना, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों में क्या करना पड़ता है, जैसे उसने पूछा है संशोधन का संबंध परिशोधन से है, तो अस्त व्यस्त का संबंध किससे होगा, तुक्के तंगन से बिल्कुल नहीं होगा, रचनात्मक से बिल्कुल नहीं होगा, क्रमहीनता से होगा। क्यों, अस्त व्यस्त का मतलब क्या हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ वस्तु है, जैसे तो मान चलो साबुन है, चड्डी है, चाह मतलब कुछ भी है, कपड़े हैं, तो वो यहाँ वहां डले हुए, तो मतलब अस्त व्यस्त डले हुए हैं। वैसे ही मान चलो संख्या है, तो क्रम से लगाएंगे तो 1 2 3 4 आएगी, लेकिन क्रमहीनता से है, तो कहीं पर 1 की जगह 2 लिखा है, 3 की जगह 4 लगाया, 4 लिखा है, तो वैसे ही आपका अस्त व्यस्त का संबंध क्रमहीनता से हो जाएगा। जैसे अस्त व्यस्त सामान इधर उधर डला पड़ा है, वैसे ही आपका जो संख्या है 1 2 3 वो आपकी क्रम में नहीं है, वो एक अलग दूर है, क्रमहीनता में, तो आपका अस्त व्यस्त का संबंध हो जाएगा क्रमहीनता से, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में। अगला प्रश्न है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या किया है उसने, ये आप कोने गिनिए, कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इसके कोने गिनिए 1 2 3 4 5, 5 कोने हैं इसके, तो इसके जो कोने हैं वो है इसके कोने 6, लेकिन इसके कितने 5, ठीक है। लेकिन अब इसका दूसरे का गिनिए, ठीक है, तो दूसरे के कोने कितने हैं, इसके कोने 1 2 3 4 5 और 6 कोने इसके हैं, ठीक है। तो अब 5 कोने वाला आपको देखना है, ठीक है ना, जैसे इसका आपका 6 कोने था, उसको 5 कोना आया, तो कौन सा 5 कोने वाला है, पहला आपका 1 2 3, तो ये तो होगा नहीं, फिर दूसरा है आपका 1 2 3 4 5, 5 कोना है, लेकिन वहां क्या किया उसने कि यहाँ पर जो आपका 5 कोना तो 5 कोना तो था, ठीक है, लेकिन यहाँ का जो डंडी उसने हटा दिया, बिल्कुल क्लियर बिल्कुल उसने क्लीन कर दिया। वैसे ही आपका जो ये रहेगा, यहाँ पर 5 डंडी वाला ऐसा आएगा, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है ना, लेकिन जो आपका यहाँ का डंडी हटा दिया, क्लीन स्टार बना दिया, ऐसे ही आप यहाँ को क्लीन स्टार बनाओगे, तो इसमें क्लीन नहीं है, इसमें बीच में ये डंडी खिंची हुई है, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो बिल्कुल साफ है, तो ये आपका 5 कोने देखिए 1 2 3 4 5, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें कोने देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 कोने वाला सही नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, ये आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अनियत है। मतलब आपका ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से देखना है आपको कि जो आपका ये आपकी आकृति है किस ऑप्शन में आ रही है, ठीक है ना। और उसने लिखा है घुमाने की अनुमति है, मतलब ये जो आपकी फिगर है इसको आप टेढ़ा बेड़ा उल्टा नीचे जैसे भी आप घुमाना चाहो घुमा सकते हो, लेकिन आपको ढूंढ के बताना है किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन में देखोगे ये आकृति आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। अब ऑप्शन में देखो तो भाई ये वाली आकृति इस ऑप्शन में तो आप कहीं नहीं दिख रही है, बाकी इस ऑप्शन में देखो आप कहीं दिख रही है आपको, यहाँ नहीं दिख रही, ये तो दूसरा भी गलत है। अब तीसरा देखिए, तीसरे में कहीं दिख रही है, तो मुझे तो नहीं दिख रही है, ठीक है ना। चौथे में आप देखिए कहाँ है, इसमें चौथे में आपको दिख जाएगी, उसने बोला घुमाने की अनुमति है, तो एक ए हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया, ठीक है ना, मिल गई ना। तो अब देखिए इसको, ये देखिए ये है ना आपकी, ये देख लो इस पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 आपकी ये रही यहाँ पर, ए, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये बिल्कुल आपका परसेंटेज से पूछ लिया, लाभानी से, ये तो बिल्कुल सरल है। उसने बोला है 360, यदि एक विक्रेता, ठीक है ना, एक उत्पाद को या वस्तु को 360 में खरीदता है, उसने 360 में एक, मान चलो एक मोबाइल है उसने 360 में खरीद लिया, ठीक है, खरीदा, और इसे 28% लाभ के साथ बेचता है, मतलब उसने 360 में खरीदा और 28% लाभ में बेच दिया। तो अगर वो 28% हानि में बेचता, ठीक है ना, तो कितना लिखते, लाभ हो या हानि हमेशा 100% पर निकाली जाती है, ब्याज जो होता है ना वो हमेशा 100% पर निकाला जाता है। तो उसने बोला है 28% लाभ पर उसने बेचा है, तो अगर वो हानि में बेचता तो वो 100 में से 28 घटा देते। उसने बोला लाभ, तो अपन करेंगे 100 पे प्लस जोड़ेंगे 28, ठीक है ना,
तो 360 प्लस 128 और परसेंटेज में आपका लगता है 100, ठीक है ना। जब इनको हम काटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका, कितना आएगा, ये आएगा आपका 460.8%। कितना आएगा, 460.8% आएगा। करके देखिए आप, इसको करेंगे 360 को, ठीक है ना, 360 को लिया और 128 भागे 100, तो अपना आपका आएगा 360.8, ठीक है ना, 360.8। तो किस ऑप्शन में है, किसी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन उसने क्या बोला, उत्पाद का लगभग विक्रय मूल्य दर्शाता है, तो लगभग पूछा मतलब आसपास। तो कौन सा है 360.8 के आसपास, वो है आपका 461, ठीक है ना। 460.8 में आपका लगभग कौन सा है, 461 ही तो है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अब देखो इसमें जो आपकी आकृति दी गई है, ये आपको बताना है कि इस जो आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों से बताना है आपकी किस ऑप्शन में ये आकृति मिलेगी। उसने बोला घुमाने की अनुमति है, तो आप जैसा चाहो वैसा इसको घुमा सकते हो, ठीक है ना, इस फिगर को, ठीक है। तो आप देखिए इस ऑप्शन में आपको कहीं आकृति दिख रही है, ये वाली मुझे तो नहीं दिख रही, आपको दिख रही है बता दो, ठीक है। इसमें देखो आप, इसमें अगर ये आकृति घुमाने की घुमाएंगे तो ये ऐसी गई टेढ़ी, फिर ऐसी गई टेढ़ी, लेकिन फिर ये सीधी हो गई, लेकिन यहाँ टेढ़ी नहीं हुई, तो ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए, इसमें तो मुझे कहीं नहीं दिख रही है, तो ये होगा ही नहीं। अब चौथा देखिए आप, चौथे में हाँ दिख रही है, ये देखिए आपका, ये है, ये गई ऐसी, ये गई, ये गई, ये यूं हुई और यूं हुई, तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। इसमें आपको दिख रही है, ठीक है, ये देखिए दिख रही है ना। इसको और थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको साफ साफ दिख जाए, ठीक है। ये आपको इसमें चौथे में दिख रही है, यहाँ पर ऐसी, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। है तो ये अच्छा प्रश्न, लेकिन इसको ध्यान से समझना है। अब यहाँ क्या किया गया है, इसमें आपको देखिए 22 और 25 का अंतर कितना है, 22 और 25 का अंतर है 3, रुकिए 22 और 25 का अंतर है 3, फिर कितना है 25 और 32 का अंतर कितना है, 25 और 32 का अंतर है 7, 32 और 41 का अंतर कितना है, 32 और 41 का अंतर कितना है 9, 41 और 55 का अंतर कितना है, 41 और 55 का जो अंतर है वो है आपका 9 के बाद कितना है 14, ठीक है। और 55 और 82 का कितना अंतर है, 55 और 82 का हो गया आपका 27, कितना 27। उसके बाद 82 और 110 का अंतर कितना है, 82 और 110 का अंतर है 28, कितना है 28, ठीक है। उसके बाद 110 और 1 फिर से जाओ, एक मिनट फिर से मिलाओ, 22 और 25 का अंतर कितना हो गया 3, और फिर आपका 22 और 32 का अंतर 7, 7 के बाद फिर है आपका 25 और 32 और 41 का अंतर कितना है आपका 9, ठीक है। 32 41 9 41 55 का कितना हुआ 14, ठीक है, 41 55 का 14, और 55 82 का कितना हुआ 27, ठीक है, 55 82 27, और 82 110 का कितना हुआ 82 और 110 का हो गया इसमें आपका 28, ठीक है ना, कितना होगा 28, 28 के बाद फिर कितने का अंतर है 110 और 191 में, फिर आपका 81 का अंतर, कितना 110 और 191 में आपका 81 का अंतर। अब देखिए इसको कैसा ये सवाल लगा है, अब देखिए इसको 3 तरह का 9, ठीक है ना, 9 3 27, ठीक है, और 27 3 81, वैसे ही 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ठीक है। अब कितना आएगा 28 दूनी कितना होता है 56, कितना होता है 28 दूनी 56, तो उसने किसने पूछा है 28 दूनी होता है 56, तब आप 191 में अगर 56 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 247, कितना हो जाएगा 247, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है, ठीक है। पहले आपको इनको अंतर निकालना है, ठीक है, अंतर निकालना है आपको, जैसे 3 7 9 14, अरे यार ये सही से नहीं लिख पा रहा, 3 9 14, ठीक है, 3 9 14 और 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद 81। अब इसको ध्यान से समझो, 3 तरह का 9, ठीक है, 3 सॉरी यहाँ 7 का अंतर निकाला ही नहीं, अब देखो आप इसको निकल गया, 3 तरह का 9, ठीक है, 9 3 27, 27 3 81, वैसे ही 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और 28 दूनी यहाँ आएगा 56, कितना आएगा 56, तो 56 को जब आप 191 में जोड़ोगे तो 247 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब इसको ध्यान से समझिए, उसने क्या पूछा है, नीचे दिए गए आरेख में व्रत जो है, ये जो व्रत है ये हो गया महिला, ठीक है, और जो आपका वर्ग है, ये जो वर्ग है ये हो गया पुरुष को दर्शाता है। त्रिभुज खाना पकाने, जो आपका ये त्रिभुज है ये खाना से संबंधित है, खाना पकाने से,
और आपका जो आयत है, ये जो आयत है ये आपका बागवानी से संबंधित है। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है, ऐसे पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या कितनी है जो बागवानी करते हैं लेकिन खाना नहीं बनाते, जो बागवानी करते हैं लेकिन खाना नहीं बनाते। तो पुरुष ऐसे कौन से पुरुष हैं, तो ये आप देखिए, ये हो गया आपके पुरुष, ये होगी आपकी महिला। तो आपका जो आपका त्रिभुज है वो क्या दर्शाता है, खाना पकाना। ठीक है ना, तो खाना नहीं पकाते उसने पूछा है, लेकिन जो बागवानी करते हैं लेकिन खाना नहीं बनाते। ठीक है ना, तो बागवानी कौन कर रहा है, ये वाला आयत वाला कर रहा है। तो बागवानी में पुरुष कितने हैं, 14। और उसने पूछा है बागवानी करते हैं, महिला कितनी करनी बागवानी, ये आयत वाला 5। ठीक है ना, तो उसने पूछा है बागवानी करते हैं लेकिन खाना नहीं बनाते। तो 14 ये पुरुष हो गए, 5 ये महिला हो गई। ठीक है ना, पुरुष और महिला दोनों के बारे में उसने पूछा है। ठीक है, तो 14 और 5 कितने हो जाएंगे, 19। कितने हो जाएंगे, 19। तो ऑप्शन जो आपका 2 है वो आपका सही है। अगला प्रश्न है, आप इसको, ये तो बहुत सरल है, ये देखिए आप, ये हो गया, इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। अब इसको देखिए आप, इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन सबसे अलग है। कौन सा अलग दिख रहा है आपको, तो ये आप देखिए डंडी इसमें सीधी है, इसमें भी सीधी है, इसमें भी सीधी है, लेकिन ये वाली आप डंडी देखिए टेढ़ी है। इसको जूम कर देता हूँ, इसमें देखो आप डंडी, ये आपको डंडी टेढ़ी दिख रही है। ठीक है ना, बाकी में सीधी है। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए, अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है बताओ जरा। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो प्रश्न है आपका, इसने क्या किया है, 17 और 8 को जोड़ दिया। 17 8 को जोड़ा तो कितना हो गया, 25। 25 में से 17 8 प्लस किया उसने, ये 17 और 8 जोड़ दिया, कितना हो 25। 25 में से उसने 1 घटाया, कितना हो गया 24। तो यहाँ कितना है 24। ऐसे ही उसने 29 और 14 को जोड़ा, 29 और 14 को जोड़ा तो कितना हो गया 43। 43 में से उसने 1 घटाया तो कितना हो गया 42। तो ये आपका 42 है। ठीक है ना, वैसे अगर 81 और वो 43 जोड़ देता है, कितना 81 और 43 अगर दो जोड़ता है तो कितना हो जाता है 64। जोड़ के देख लेना, और 64 में 1 करेगा तो हो जाएगा 63। तो कितना जोड़ा उसने, 43 जोड़ा। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कुछ भी डाउट हो आप सब पूछ लीजिए, सब बता देंगे। अब इसको देखो, ये क्या कह रहा है, नीचे दी आकृति एक मानक पासा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पासे को 4 बार, उसने क्या बोला 4 बार 90 अंश, 4 बार 90 अंश दक्षिणावर्त घुमाना है, फिर 1 बार वामावर्त घुमाने पर प्राप्त होगा। तो 4 अंश जब 4 बार जब हम इसको पासे को 90 अंश घुमाएंगे, 1 बार 2 बार, सॉरी, इसको घुमाएंगे, 1 बार ये घूम गया, फिर 2 बार घूम गया, फिर 3 बार, तो 4 बार, तो जहाँ का तहाँ आ गया वो। ठीक है, 90 अंश घुमाएंगे 4 बार तो जहाँ का तहाँ आ गया। लेकिन फिर वो कह रहा है 1 बार इसको 12वां बार घुमाना है, तो 12वां बार ऐसे घुमाएंगे। ठीक है ना, 1 बार जब हम इसको घुमाएंगे ऐसे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका ऑप्शन 4। ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 बनेगा। इसको अगर ऐसे घुमाएंगे तो आपका जो यहाँ का जो आपका 3 रहेगा, यहाँ 2 बन जाएगा, और यहाँ का जो 2 रहेगा यहाँ का 4 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ का जो 1 है वो आपका 1 ही रहेगा। तो ऑप्शन जो आपका 3 है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। देखिए, ठीक है, उसने फिर से बता देता हूँ, वो बोला 4 बार 90 अंश दक्षिणावर्त घुमाना है। तो 4 बार हम जैसे ऐसे घुमाया, 1 बार ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, 4 बार घूमिया तो जहाँ का तहाँ हो गया 360 90 90 9 चौको 36, 4 बार घुमाएंगे 360 अंश जहाँ का तहाँ हो गया। फिर बोला वो 12वां वर्त 1 बार और घुमाना है। तो 12वां वर्त जब आप ऐसे घुमाओगे इसको, ठीक है, तो क्या होगा, क्या बनेगा वो, ये देखिए, वो आपका बन जाएगा 2 की जगह पे आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है ना, 3 की जगह पर आ जाएगा यहाँ 2, और 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, तो आपका ये वाला सही होगा, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, इसको देखिए, इसके अंदर को चित्र को देखिए, ये आपका जो गोला है और ये आपका त्रिभुज है। तो इसको पलटा, उसने पलटा, ठीक है ना, उसने पलटा, 2 बार पलटा, 1 बार पलटेगा तो वो थोड़ा ऐसा टेढ़ा बनेगा, इस जैसा बनेगा। ठीक है, टेढ़ा बनेगा, फिर उसको ऐसा हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज जहां था वही है, गोला जहां था वही है। ठीक है, वैसे ही इसको आप 2 बार पटकेंगे, तो 1 बार इसको पटका हमने इसको, तो 1 बार ऐसा हो गया, फिर एक बार इसको पटकेंगे तो ये वाला जो है ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है ना, लेकिन आपका जो ये त्रिभुज बना है चौकोर सा, ये यही रहेगा, और एक कुप्पी ऐसी लंबी सी हो जाएगी। ठीक है, तो किसमें बना है आप देखिए, तो इसमें आपका बनाने ये टेढ़ा ही है। ठीक है ना, आधा है तो ये सो होगा नहीं, और इसमें देखिए कुप्पी ऊपी की तरफ है, तब की कुप्पी आएगी नीचे। ठीक है ना, ये जो कुप्पी आपको दिख रही है ना, ये वाली कुप्पी, ये जो कुप्पी ये आएगी नीचे, इसमें है ना नीचे, तब की इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। अगला देखो, अगला तीसरे वाला,
तो तीसरे वाले में कुप्पी आपको दिख रही है, ये आपको चौथा और ये आपको कुप्पी दिख रही है। ये साला बनाते नहीं बनता यार, ये है ना, ये देखो ये है, ये हो गया, ये आपकी कुप्पी हो गई, ठीक है, और बीच में ये निकल गया। तो ये कुप्पी आपकी नीचे की तरफ है, तो इसमें नीचे की तरफ है और इसमें आपका ये बना है, तो ये आपका ऑप्शन 3 होगा। लेकिन इसमें देखिए आपका, इसमें कुप्पी का मुंह किस तरफ कर दिया उसने, ऊपर की तरफ कर दिया, तो ऑप्शन 3 ही आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, आप देखिए इसको गौर से। मान के चलिए ये 4 डिब्बे हैं, एक डिब्बा ए बनाया मैंने, एक डिब्बा ये वाला है ना, ये यहाँ गोला है और यहाँ ये त्रिभुज सा बनाया है और यहाँ ये त्रिभुज बनाया है, ठीक है ना। जब इसको यहाँ पर ऐसा पलटोगे तो कहाँ जाएगा, ये बनेगा गोला यहाँ पर, ये जो त्रिभुज बनेगा यहाँ पर, और ये जो आपका त्रिभुज है ये बनेगा ऐसा। वैसे ही अब इसको यहाँ पलटोगे तो ये जो आपका गोला ये यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना, और ये यहाँ पर बन जाएगा। ये सॉरी, ये वाला हटा देते हैं, ठीक है ना, ये वाला मैं काट देता हूँ, ये वाला जैसे मैं काट दिया, अरे यार किससे कटेगा फिर से, ये हो गया, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वैसे एक ये देखिए, ये आपका ये हो गया, क्या कर रहा हूँ यार देखो सॉरी यार, ये हो गया, ये 4 डिब्बे मैंने बना लिए, ठीक है, 4 ही डिब्बे बनेंगे, ये 4 डिब्बे बन गए। तो ये आप देखिए इसमें ये आपका ऐसा है, ठीक है, यहाँ गोल है और एक ऐसा है। तो जब इसको इस तरफ पलटोगे इस तरफ तो कैसा बनेगा, ये भी आपका यहाँ आएगा, ऊपर को आएगा कि नहीं आएगा, और ये बिंदु आपका नीचे तो नीचे आएगा, ये बिंदु आपकी नीचे आएगा यहाँ पर, ये लो, ये आपकी बिंदु यहाँ पर नीचे आएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद फिर आपका ये जो है आपका यहाँ आ जाएगा। वैसे ही जब इसको पटकोगे तो ये बिंदु यहाँ पर आएगी और ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पर, और ये वाला यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। वैसे जब इसको पटकोगे तो बिंदु यहाँ पर आएगी, यहाँ पर, और आपका जो ये रहेगा ये यहाँ पर पहुंच जाएगा और ये आपका त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन किस में दिख रहा है ऐसा, ये देख लीजिए किस में दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें तो आपका तीनों तरफ ये निकले हुए हैं, ठीक है ना। तो आपका ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, तो आपका जो होगा वो है ऑप्शन आपका 4। लेकिन यार ये सही नहीं आ रहा, देखो मोबाइल में बन नहीं रहा अच्छे से। अब देखो फिर भी आपको करवा देता हूँ। इसमें देखो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना कौन सा अलग है, कौन सा अलग है। इसमें देखो आप, इसमें से जो आपको अलग दिख रहा है वो आपको बताना है कौन सा अलग है। टॉर्च है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक चीज है। टेबल लैम्प से ये आपका इलेक्ट्रॉनिक, नाइट बल्ब ये इलेक्ट्रॉनिक से, मोमबत्ती आपकी इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इसको देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना, जैसा आपका ये जो आपके त्रिभुज है ये सेम यहाँ रखे हैं तो सेम ये यहाँ पहुंच गए। लेकिन आपका क्या है कि आपका जो बीच में ये बना हुआ ना, ऐसा 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 और ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये आपका देखिए यहाँ पर यहाँ बढ़ गया, क्या पहुंच गया यहाँ पर, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ठीक है ना। वैसे ही आप यहाँ देखिए तीसरा ये वाला देखिए, तो पहले ये ऐसा हुआ 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 ऐसा हुआ, ठीक है ना। लेकिन अब जो बनेगा वो कैसा हो जाएगा, वो आपका यहाँ बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में तो आपको दिख नहीं रहा, ठीक है ना, यहाँ तक ही बना हुआ है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। किसमें बना हुआ है, वो आपका ऑप्शन 3 में बना हुआ है, ठीक है ना। ये आपको देख लीजिए बना हुआ ना, ये देखिए, पहले आपको एक ही दिखा देता हूँ, मान चलो ए है, पहले उसने बनाया ये गोल डब्बा, एक ही ये देख लो, यूं 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 यूं, ठीक है। फिर ये देखो ये बना है, ये गया ये गया, ठीक है ना, फिर ये आया यूं यूं यूं, ठीक है। अब तीसरा देखो, ये गया ये गया ये गया और ये आया यहाँ पर, ये गया ये गया ये गया, ठीक है। वैसे ही फिर आप इसको देखो, जो आपका चौथा है वो कौन सा मिल रहा है, वो आपका इससे मिल रहा है। यहाँ पे एक डंडी देखो यहाँ बढ़ गई, तो आपका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को क्या करना है, यहाँ देखो पहले इसका आगे काला है तो पीछे का क्या हो गया, काला हो गया। वैसे ही यहाँ आगे काला है तो पीछे का क्या हो जाएगा, ये देखो इसको गौर से लो, ये देखो ये आगे काला है इसका तो पीछे का काला हो गया, यहाँ का आगे काला है तो पीछे का क्या होगा, ये तीर, पीछे का इसका तीर एक काला ही होगा, ठीक है ना। कैसा होगा, ये काला होगा, ठीक है। फिर क्या है, उसने क्या किया है, फिर आपको एक डिब्बा यहाँ से बना दिया है, फिर ना यहाँ पर एक डंडी खींच दी गई है, फिर क्या किया है, यहाँ पर आप त्रिभुज से यहाँ बना दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ही आपका सही होगा। बाकी ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें क्या किया उसने,
यहाँ पर एक एक्स्ट्रा में बना दिया, तब कि यहाँ एक्स्ट्रा में आपको कहीं दिख रहा है ये वाला त्रिभुज, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन ए 2 गलत हो गया। अब अगला देखो, अगले में उसने क्या किया है, अगले में जो आपकी एक कोना दिख रहा है, कोई कोना इसमें नहीं है, इसमें है तीसरे अंक में, ऑप्शन में नहीं है, तो ये गलत हो गया। चौथे में क्या किया उसने, चौथे में ये जो तीर है, तीर इसने काला कर दिया, तबकि तीर काला नहीं है, तीर सफेद है, पीछे का काला है, तो ऑप्शन वन ही आपका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब अगले प्रश्न समझिए, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला है। तो अगले प्रश्न में उसने क्या किया है, कोड भाषा में वन को वो लिखता है जे, वन को उसने लिखा 1 ई को क्या लिखा उसने J21, ठीक है ना, इसने लिखा। वैसे ही उसने डे को क्या लिखा SN5 लिखा, और 8 को लिखा उसने N3, और 8 आटा को लिखा उसने 80 को लिखा N, और टाइम को लिखा उसने 3LG1, तो इसका कोड है। तो वैसे ही उसने पूछा है कि डायनामाइट का क्या होगा, तो डी का क्या है, इसका कोड देखिए DA है, तो चौथे नंबर पे क्या है SA है, तो डी का कोड क्या होगा S होगा, ठीक है ना। वैसे क्या है डी के बाद डायनामाइट Y है, तो Y का कोड Y, डे में Y है, छठे में अक्सर में कौन आ रहा 5, तो ये हो गया 5। फिर क्या है उसका डायनामाइट के बाद N है, तो N किस में है DAM, डायनामाइट DYN, ये है N आपका 1 में, दूसरे 1 में आपका N है, तो आपका 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए ए लिखा हुआ है, एन के बाद ए तो किस में है, ए है आपका डी ए के बाद, तो ठीक है इसमें फिर आएगा यहाँ पर एन, तो आप देखिए किस में है S5 2N, S5 इसमें नहीं है, S5 इसमें नहीं है, S5 2N इसमें नहीं है, इसमें ऑप्शन 3 आपका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसको देखिए, इसको क्या किया गया है, ये आपका लेफ्ट में है, लेकिन उसने फिर लेफ्ट को इसको राइट कर दिया, ठीक है ना। जब इसको लेफ्ट को इस साइड राइट करोगे तो ऐसा बनेगा ऑप्शन 1 जैसा, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देखिए आप, तो पहले का उसने क्या किया, पहला ऑप्शन देखिए, इसमें ये डंडी है उसने सीधी कर दी, तब की इसमें डंडी कितनी टेढ़ी है, ये आपकी ऐसी टेढ़ी है, तो ऑप्शन 2 गलत, बाकी वो सब सही है। इसमें क्या कर दिया उसने, इसका मास्क उसने अलग कर दिया, ठीक है ना, मास्क इसने इस साइड कर दिया, तब की मास्क इसका इस साइड आना, इसको देखो, ठीक है। और इसको क्या कह दिया, इसका जो एक गोला से बना है ना मुंडी पर, मुंडी आपकी इस साइड आएगी, लेकिन इसने कह दिया इस साइड, तो ऑप्शन 4 गलत, 3 गलत, 2 गलत और 1 आपका सही है, ये आप देख लो। अगला प्रश्न है, इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं करना आपको। जैसे आपका ये डॉलर का निशान है, तो डॉलर का आपका यहाँ आ गया बीच में, फिर आ गया बीच में, तो फिर कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, ये डॉलर यहाँ आएगा। वैसे ही आपका स्टार यहाँ पर है, स्टार यहाँ पर है, स्टार यहाँ पर, तो फिर स्टार कहाँ है, यहाँ आएगा। वैसे आपकी लाइन यहाँ है, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, फिर यहाँ पर आएगी, तो आपका ये वाला सही होगा ऑप्शन 2, ठीक है ना, ज़्यादा ये कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। अब देखो ये 22वां, अब 22 में उसने क्या ट्रिक लगाई है वो देखो, उसने क्या किया है, 8 का क्यूब किया, तो 8 का 8 दूनी 16, सॉरी 8 हटेंगे 64, ठीक है ना। 8 का किया है उसने स्क्वायर, ठीक है ना, 8 का जब आप स्क्वायर लेोगे 8 गुणा 8 तो कितना होगा, 8 दूनी 8 हटेंगे 64, 64 आगे जाएगा, 64 का फिर गुणा करेगा 8 में, तो कितना आएगा 512, करके देखना। फिर उसमें जोड़ेगा वो 3, तो 512 में 3 जोड़े कितना आ गया 515। वैसे ही 14 का गुणा करेंगे, 14 गुणा 14 कितना आएगा, 14 गुणा 14 करने पर आएगा आपका 196, ठीक है ना, 14 गुणा 14 का वर्ग होता है 196, 196 गुणा करेगा 14 का, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2744, कितना हो जाएगा 2744। जब आप 196 में 14 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2744, प्लस इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2747, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर 2747, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना। 8 का करेंगे आप पे वर्ग, तो कितना होगा 8 है 64, 64 का गुणा करेंगे 8 में, 64 गुणा 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 512, 512 में प्लस 3 करेंगे हो जाएगा 515। फिर आप करेंगे 14 का गुणा 14 में, तो कितना होगा 196, ठीक है ना, 196 में फिर करेंगे 14 का गुणा, ठीक है ना, फिर आप जितना आएगा उसमें आप प्लस 3 कर देंगे तो 2747 आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अब इसमें से क्या किया, इसने किया है 5 का किया इसने 6 का गुणा, 5 में किया 6 गुणा, 5 का 30, 30 में कितना जोड़ दिया इसने 11, कितना हो गया 41, ठीक है ना। वैसे इसने क्या किया 41 का इसने किया है 41 में कितना 5 में जैसे 6 का गुणा किया था, वैसे ही इसने 41 में किया 6 का गुणा, ठीक है। 41 में 6 का गुणा करेगा तो होगा 240, कितना होगा 240, 240 में जोड़ेगा यहाँ 12, तो कितना हो जाएगा 258,
ठीक है, 258 हो जाएगा। वैसे ही 258 में करेगा फिर 6 का गुणा, 6 का गुणा करेगा 258 में तो कितना होगा, ये होगा आपका 1548। 1548 में वो प्लस 13 करेगा, प्लस 13 करेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 13 करने में हो जाएगा 1561। वैसे ही 1561 में करेंगे हम 6 का गुणा, ठीक है ना। 1561 में जब आप 6 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 9366, प्लस में करोगे आप 14, प्लस कितना करोगे 93 66 14 तो कितना हो जाएगा 9380। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। पहले उसने क्या किया, 5 का 6 में गुणा, फिर उसके बाद प्लस 11, वैसे ही 41 का 6 में गुणा प्लस 12, फिर 258 का 6 में गुणा प्लस 13, फिर उसके बाद 1561 का गुणा 6 में, फिर उसका प्लस 14 तो आ जाएगा आपका 9380। अगला प्रश्न है, ये आपका पासी से है। तो देखो पासी कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे इसमें सेम संख्या है h, इसमें सेम संख्या h, तो इसको घड़ी की क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो h को दाएं घुमाएंगे तो h का आ जाएगा f, ठीक है, और h को यहाँ घुमाएंगे तो h का आ जाएगा j। अब बचा कौन है, f j तो यहाँ आ गए और h भी आ गया, बचा कौन है, अब बचा है आपका i और g, ठीक है। तो उसने पूछा किसका है, उसने पूछा है जी वाले को फलक के विपरीत फलक कौन सा अक्षर होगा, जी वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, तो कौन सा होगा, देखो h का हो गया f, h का हो गया j, ठीक है ना, ये देखो h का f और h का j, हर बार यहाँ हल जा रहा है, h का f, ठीक है ना, और आपका h का j, तो h का हो गया f और h का हो गया j। वैसे अब बच्चा है g का पूछा है तो g का हो जाएगा यहाँ i, तो ऑप्शन आपका 2 सही होगा i, ठीक है। अगला और लास्ट में प्रश्न है, इसमें आप देखिए इसमें क्या उसने किया है, इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें आप अंदर की संख्या को गिनिए, एक, इसमें गिनिए अंदर की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, अंदर की संख्या कितनी है इस गोले में 8, बाहर को गिनो 1 2 3 4 5 6 7, बाहर की 7, इसमें कितनी है अंदर की 1 2 3 4 5, अंदर की 6, इसमें बाहर कितनी है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके देखते जाओ, अब अंदर कितनी है इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो अंदर की कितनी है 7, बाहर कितनी है 1 2 3 4 5 6, बाहर की इसमें 6, ठीक है ना। अब इसको देखो चौथे वाले को, चौथे वाले में देखो अंदर की कितनी है 1 2 3 4 5, अंदर की है इसमें 5, ठीक है ना, बाहर कितनी है 1 2 3 4 5, कितनी है बाहर की 1 2 3 4 5 6, बाहर की 6, तो इसमें आप देखिए क्या अंतर आपको दिख रहा है, देखो इसमें अंतर है आपका 8 में से 1 घट रहा है 7 बच रहा है, 6 में से 1 घट रहा है 5 बच रहा है, 7 में से 1 घट रहा है 6 बच रहा है, लेकिन आपका चौथे ऑप्शन में ऐसा है 5 में से 1 प्लस जोड़ के 6 हो रहा है, बाकी सब में घट रहा है लेकिन इसमें बढ़ रहा है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके रीजनिंग के 25 के 25 प्रश्न। इसके अलावा कुछ आपको डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।